नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 फरवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो जिला है जबलपुर, उस जिले में इस भू पार्क को स्थापित करने को लेकर मंजूरी दी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लमहेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क या इसी को अपन कहेंगे भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। इस भू पार्क का जो उद्देश्य होगा क्या होगा? भूवैज्ञानिक विरासतों को स्थायी रूप से संरक्षित करना होगा। जबलपुर के भेड़ाघाट लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। तो उस आधार पर इस क्षेत्र को स्थायी रूप पर संरक्षित करने को लेकर इस पार्क को स्थापित किया जा रहा है। तो इसके बारे में हमें इतनी बातें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। पूरे विश्व में स्टील के उत्पादन के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है, जबकि हमें ये जानना है इसमें कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है। चीन इसमें प्रथम स्थान पर है, तो भारत का जो इसमें स्थान है वह कौन सा है उत्पादन में? दूसरा स्थान। तो पूरे विश्व में स्टील के उत्पादन के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चीन प्रथम उत्पादक देश है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इस रोग का नाम ही आपने शायद पहली बार सुना होगा। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी के दिन हम उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। यह रोग होता क्या है? चलिए इसको जान लेते हैं। यह रोग मुख्यतः वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर परजीवी के कारण फैलता है। तो जितने भी मैंने आपको जो रोग पढ़ाए हैं, वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो वो सभी रोग इस रोग के लक्षण होते हैं। इस रोग के अंतर्गत त्वचा से संबंधित रोग, खुजली, उसके बाद ट्रैकोमा जो कि आँखों से संबंधित होता है, लीशमैनिया, उसके बाद कालाजार रोग, फाइलेरिया इत्यादि सभी रोग इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो दिवस मनाया जाता है कब होता है? ये 30 जनवरी को हम उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की तटीय सीमा पर बम चक्रवात टकराया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी अमेरिका। पूर्वी अमेरिका की जो तटीय सीमा है उस पर ये चक्रवात कुछ समय पहले ही टकराया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। और ये चक्रवात बना कैसे है? तो जब ठंडी वायु का द्रव्यमान गर्म वायु के द्रव्यमान से टकराता है तो उस स्थिति में हमेशा चक्रवात का निर्माण होता है। कहने का केवल इतना मतलब है, जब ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों के कण आपस में मिलते हैं तो उस परिस्थिति में हमेशा चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। और वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई होती है, एक तो होती है पास्कल, एक होती है मिलीबार। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल
स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष हम 1 फरवरी को मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये होता क्या है? तो सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी वर्ष 1977 में की गई थी। इस तटरक्षक बल की जब स्थापना की गई थी, तो जितने भी भारत के जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के किनारे रखते हैं, तो उन सब क्षेत्रों की सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है कि वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। उसके बाद भारत का तटरक्षक पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। वर्तमान में के नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। कौन है? वर्तमान समय में के नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा GAV रेड्डी। तो इन व्यक्ति को हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये DIA होता क्या है। DIA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, और इसके जो प्रमुख बनाए गए वह लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को बनाया गया। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो थे उनका नाम क्या था? KJS ढिल्लों। यदि हम बात करें DIA की, तो इसकी स्थापना मार्च 2002 में की गई थी। तो ये रक्षा के क्षेत्र में जितनी भी जो गुप्त जानकारियां होती हैं, उनको क्या करता है? इकट्ठा करके रक्षा के क्षेत्र में उनको अलग अलग सेनाओं को जानकारी भेजता है। तो इसके जो हेड बनाए गए हैं प्रमुख, उनका नाम क्या है? GAV रेड्डी। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 फरवरी। प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी ये जान लेते हैं इसमें कि आर्द्र भूमि होती क्या है। जब कभी भी नमी या दलदली वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को ही आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष इसकी जो थीम है वह क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यह दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। तो बेसिकली केवल आपको ये बात याद रखना है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम, और ये आर्द्र भूमि क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है PR श्रीजेश को। जो भारत की जो हॉकी टीम है उसके जो गोलकीपर हैं, उनका नाम क्या है? PR श्रीजेश। इन्हीं को हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। इनसे पहले भारत की महिला कप्तान रानी ने वर्ष 2019 में यह खिताब अर्जित किया था। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। और जो ये व्यक्ति हैं PR श्रीजेश,
अभी हाल ही में पिछले वर्ष संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिसने कांस्य पदक जीता था और उसके ये गोलकीपर है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस अभी रिसेंटली मनाया गया 73वां की पूर्व संध्या पर मरणों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मतलब किन किन व्यक्ति को सम्मानित किया? देखो, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, एक वो कौन है? जनरल बिपिन सिंह रावत। और ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं नीचे, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इन दोनों को मरणों उपरांत 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मरणों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। पद्म श्रृंखला का जो हिस्सा होते हैं, इसमें 3 तरह के जो पुरस्कार होते हैं उनको दिया जाता है। तो उनमें से जो पद्म विभूषण है, ये दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए हम इन पुरस्कारों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहले 1954 में इन पुरस्कारों को स्थापित किया गया था, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। फिर होता है पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। और तीसरा होता है पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में 3 अलग अलग श्रेणियों के पुरस्कारों को दिया जाता है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम 1954 में दिए गए थे, और ये तीनों के तीनों पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के समय पर दिए जाते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसकी ट्वीट करके घोषणा की है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा के नाम पे रखा जाएगा, जो कि एक भील प्रजाति के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ समय पहले ही जो भोपाल का स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम भी बदला गया था। उसका नाम रखा गया था कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये अब इंदौर के जो रेलवे स्टेशन है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका अब नाम बदल के क्या रखा गया है? टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देख सकें। तो मिलते हैं हम अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।